Assalamualaikum students. Today's our topic is applications of thermal expansion. Thermal expansion के बारे में बेटा हम जान चुके कि चीज़ों को गर्म करने से उनकी लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होती है, लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में, ये सारी जो एक्सपेंशन होती है इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। उसके अंदर हमने उसकी दो एप्लीकेशन लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा। अब बेटा एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मीन थर्मल एक्सपेंशन, द यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में इसका जो है वो कहाँ पे जो है हम हमारे ये एक्सपेंशन जो है वो वर्क करती है, हमें नज़र आती है। बेटा मैं सबसे पहले बात करूँगा रेलवे ट्रैक की। आप लोग अक्सर देखते हैं कि रेलवे ट्रैक जो होता है वन बार टू अनदर बार, one slide to another slide, there is a gap between two slides, two bars. ये why these gaps are left? इस गैप को क्यों रखा रहता है? बेटा ये गैप रखने का मकसद है कि जब हॉट वेदर में, गर्मियों के सीज़न में, चूँकि ये आयरन की बनी हुई स्ट्रिप्स हैं, बार्स हैं, और आयरन जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड करते हैं। हाई टेम्परेचर में आयरन जो है वो एक्सपेंड करते हैं। तो बेटा जब एक्सपेंड करेगा तो ये जो गैप होगा ये जो है वो फिल हो जाएगा। मतलब कि मीन के ये गैप जो है इन स्ट्रिप्स को जो है वो अपनी लेंथ जो है वो तो इनकी इंक्रीज होगी, साथ साथ ये उनको सीधा रखने में हेल्पफुल होगा। अगर हम गैप्स को जो है वो बिल्कुल जो है वो फिल कर दें, दोनों स्लाइड्स को, दोनों बार्स को बगैर गैप के इनको फिक्स कर दें, तो बेटा जब हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगी तो इसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। तो जब स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो भाई ये बार क्या करेगी, ये जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। बार जो है जब ये टेढ़ी हो जाएंगी तो ट्रैक जो है वो खराब हो जाएगा। तो बेटा एक्सपेंशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करने के लिए गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू आयरन स्लिट्स, टू आयरन बार्स, ताकि प्रॉपर जो है वो एक्सपेंड कर सकें। और मोस्टली जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्मियों में ये जो होता है गैप होते हैं वो कम हो जाते हैं या फिल हो जाते हैं, लेकिन विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में दोबारा से क्योंकि कूलिंग में जो है वो कंट्रैक्शन होती हैं, चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ती हैं, तो दोबारा से ये जो गैप होते हैं ये पहले से इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ओवर ब्रिजेस पे आप ट्रैवल करते हैं, ओवर ब्रिजेस में ट्रैवलिंग में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ भी वन स्लिट टू अनदर स्लिट गैप्स अवेलेबल होते हैं। रोड के ऊपर जब हम ओवर ब्रिज के ऊपर जाते हैं तो ऊपर हम देखते हैं, इस बात को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रिज के ऊपर भी जो है ना कुछ वक्फे के बाद जो है वो गैप्स जो होते हैं वो छोड़े जाते हैं। तो बेटा इसका भी मकसद, यहाँ पे भी गैप का मकसद बिल्कुल वही है रेलवे ट्रैक वाला, कि जब हॉट सीज़न में, क्योंकि ये भी ऐसा मटीरियल है जो हॉट सीज़न में या टेम्परेचर मिलने पे एक्सपेंड करता है, तो गैप्स इसीलिए लेफ्ट किए जाते हैं ताकि इनको एक्सपेंशन के लिए स्पेस अवेलेबल हो। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो एक्सपेंशन तो होनी ही होनी है। जब एक्सपेंशन हो रही है हाई टेम्परेचर के ऊपर, हॉट सीज़न में, हॉट वेदर में एक्सपेंशन होगी, तो जब इनको स्पेस नहीं मिलेगा तो बेटा ये टूट जाएंगे। तो इस चीज़
चीज़ से बचाने के लिए, इनको टूटने से बचाने के लिए जो है वो गैप जो होते हैं वो अंदर इनके छोड़े रहते हैं। इसके अलावा बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं वो देखते हैं, उनको थोड़ा सा जो होता है ना कव शेप में रखा जाता है, उनको बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं किया जाता, बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं होगी, टाइट नहीं होगी, थोड़ी सी आपको बेंड नज़र आएंगी, थोड़ी सी उनके अंदर जो है वो लचक रखी जाती है, उनको बिल्कुल टाइट नहीं किया जाता। उसका भी बेटा यही मकसद होता है कि विंटर वेकेशन में चूँकि आयरन ने जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर इसमें एक्सटेंशन होनी होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, ये सुकड़ता है, तो विंटर सीजन में मोस्टली ये जो कर्व्स होती हैं ये कम हो जाती हैं, या वायर्स होती हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। और हार्ड सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में ये जो इनके अंदर कर्व्स होती हैं ये पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, तो इनकी भी लेंथ को थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि इनको भी एक्सपेंशन के लिए और कंट्रैक्शन के लिए जो है वो स्पेस अवेलेबल हो, इनको जो है वो प्रॉपर जो है वो एक्सपेंड कर सके, यहाँ पे एक्सटेंशन हो सके ताकि टूट ना पाए। तो इस तरह से हम इनको जो है वो बचा सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसकी जो है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है बायमेटल स्ट्रिप। बायमेटल स्ट्रिप ये हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिवाइसेस हैं, जो अप्लाइंसेस हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाती हैं, उनके अंदर बायमेटल स्ट्रिप का जो है वो सिस्टम होता है। यहाँ पे दो स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, एक स्ट्रिप जो होती है वो आयरन की होती है और एक ब्रॉस की होती है। दो स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, एक आयरन की होगी और एक जो है ये ब्रॉस की होगी। अब ब्रास जो है ये आयरन के मुकाबले में जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लें, आप इलेक्ट्रिक ओवन की बात कर लें, आप थर्मोस्टेट की बात कर लें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लें, ये हम देखते हैं कि खुद से ऑन ऑफ जो है वो टेम्परेचर के हीट अप होने पे जो है वो थर्मोस्टेट खुद से ऑन ऑफ हो जाता है। मुतलका जो उसकी रेंज फिक्स होती है वहाँ पे जब टेम्परेचर पहुँच जाए तो ये खुद से ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर कम होने पे दोबारा से ऑन हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन कपड़े इस्त्री करते वक्त हम देखते हैं खुद से ऑन ऑफ हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक ओवन जो होते हैं खुद से ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो इनमें बेटा सब में ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो यूज़ होती हैं। एक आयरन की स्ट्रिप होती है, एक ब्रास की। ब्रास स्ट्रिप जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड करती है, तो ये जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होता है तो ये अपना जो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे इसको जहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये बेंड हो जाती है, एक्सपेंशन होती है तो बेंड हो जाती है और अपने कॉन्टेक्ट पॉइंट से ऊपर उठ जाती है। दोबारा से कुछ टाइम के बाद जब हम वो मुतलका टेम्परेचर जो इसने प्रोवाइड किया होता है किसी भी चीज़ ने, ओवन ने, इलेक्ट्रिक आयरन ने, जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो टेम्परेचर कम होने पे दोबारा से जो है ये सीधी हो जाती है और दोबारा कांटेक्ट पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाती है और दोबारा से इसको टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाता है। वो जो सर्किट ऑफ हुआ होता है वो कंप्लीट हो जाता है और दोबारा से जो है वो हीट आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये भी एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन में जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं।